हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि टेस्ट सीरीज संख्या है 20। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 19 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन और अंत में एंड स्क्रीन पर भी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट और प्रैक्टिस सेट, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी की अच्छी सफलता मिली, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना एवं मदन मोहन मालवीय का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1919 के अधिनियम से किया गया है। केंद्रीय विधानमंडल संसद का निम्न सदन था, जिसका कार्य 3 वर्ष का निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है? ये दोनों को प्राप्त नहीं है, तो इसकी बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21 का ए, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है? तो मौलिक अधिकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए साधारण विधेयक से यदि राज्यपाल असहमत है तो अनुच्छेद 200 के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? ठीक है, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। साधारण विचार को राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास अनिश्चित काल तक रोक सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 108 के तहत, यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 63 की, तो उपराष्ट्रपति के पद का गठन किया जाना है इसमें। और अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया को बतलाता है, जिसके तहत धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है, इसका आशय क्या है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। ठीक है, और इसके सभी निर्णयों का अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और इसे अवमानना करने वाले को दंडित करने का भी अधिकार है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग फ्रेंड संघ और राज्य के मध्य संबंध को सही स्थापित करने के लिए इसका गठित किया गया था सरकारिया आयोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो फ्रेंड मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के आधार पर मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव संसद को मंजूरी प्राप्त हुई है, लेकिन अब तक गठन इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्गरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो दल बदल निरोध अधिनियम जो है वो 15 फरवरी 1985 को पास हुआ। ठीक है, 15 फरवरी 1985 को पास हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो ये सम्मिलित नहीं था, तो वो समाजवाद था। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का उल्लेख है 3 प्रकार की। और बात करें अगर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत कथन है। वहीं बात करते हैं कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना, ये तो सही है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये गलत है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं बना सकती। तो फ्रेंड्स संसद स्वेच्छा से कभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श के बिना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने में नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को किसी विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करने का संवैधानिक अधिकार है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है धातु को ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, तो यह करती है सोडियम। नेक्स्ट है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो इसका कारण है फ्रक्टोज, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में उपस्थित है, तो एसिटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। अगर बात करें एसिटिक अम्ल के सूत्र का, तो ये भी याद रखना है कि CH3, ठीक है, CH3COOH इसका सूत्र होता है। बात करें चींटी के डंक में, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के हैं? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का प्रयोग नौकाओं के निर्माण में होता है क्योंकि वह समुद्री जल से संरक्षित नहीं होती है? तो फ्रेंड टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग है, तो इससे रोग होने वाला है मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होती है, तो ये यकृत में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो इसमें है ट्रिप्सिन।
ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर का ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि रक्त में प्रोटीन, ठीक है, रक्त में प्रोटीन के कारण इसकी श्यानता होती है। रक्त की श्यानता पानी से 5 गुना अधिक होती है। रक्त शरीर के कुल भार का 8 से 10% होता है। रक्त संयोजी ऊतक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है और रक्त कणिकाओं के बारे में बात करें तो इसके मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। मानव रक्त में लगभग 50 लाख आरबीसी कोशिकाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो ये कुछ इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए आगे बात करते हैं कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो उसमें कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि वाडा का संबंध है, तो इसका संबंध है डोप टेस्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया? ये किया गया था 1983 ईस्वी में, जब यूके में वर्ष 1983 में डीएनए फिंगरप्रिंट्स के द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक के द्वारा व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त हो गया, बाल हो गया, वीर्य, लार एवं अन्य कोशिकाओं के स्रोत से उसके सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एंजाइम नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। तो ये है ऊंट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। नेक्स्ट है कि रेशम तंतु, रोम, पिच, नख आदि निर्मित है। तो ये इससे किससे निर्मित है? तो ये कीरोटिन से निर्मित है। नेक्स्ट है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो फ्रेंड ये होता है लैक्टोबैलिसिस के कारण। नेक्स्ट है कि टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी या डॉल्बी सी किसे निर्देशित करता है? तो ये करता है रववास परिपथ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पार्सेक मात्रक है किसका? तो ये है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, इसके लेखक हैं फ्रेंड अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष जी। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे पहले क्या गठित हुआ था? तो सबसे पहले गठित हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह, क्योंकि अगर बात करते हैं सबसे पहले सी राजगोपालाचारी योजना, तो ये 1944 ईस्वी में, ठीक है। वहीं बात करते हैं मोपला विद्रोह, तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। और बेवेल योजना हुआ था फ्रेंड 1945। तो राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से गांधी जिन्ना जो वार्तालाप हुआ है वो 1945 नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर होता गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था, तो फ्रेंड यह हुआ था 1944 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना, अहोम विद्रोह जो 1815 है फ्रेंड, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये हुआ था 1828 ईस्वी में, ठीक है। 1828 ईस्वी में ये हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बाद की घटना, तो सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस लीग की समझौता, ठीक है। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। वहीं बात करते हैं मुक्ति दिवस, तो मुक्ति दिवस 1939, ठीक है। और इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन की स्थापना, तो फ्रेंड यह हुआ था 1919 ईस्वी में। और बात करते हैं कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो ये 1934 ईस्वी में, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुक्ति दिवस, जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था, सबसे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो ले जाती है वो अक्स किरणें ले जाती है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था, तो तृतीय की बात की जा रही है, तो फ्रेंड यह श्रीरंगपट्टनम संधि जो 1792 हुआ था उसके पश्चात यह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करना है फ्रेंड। तो इसमें से दास्ता का अंत जो मेलकम है ये फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया, प्रकोप का समुद्र कहा गया है, तो फ्रेंड उड़ीसा अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19वीं शताब्दी में किस देश के विस्तारवादी भय का परिणाम एंग्लो अफगान युद्ध था, तो यह था रूस। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया है 1919 ईस्वी में, ठीक है। तृतीय अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में लड़ा गया था। अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसी के कारण तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिख को भी अलग निर्वाचन ये इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मुद्राक्षक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड विशाख दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक में महाभारत से अपना कथा सूत्र नहीं लिया गया है, तो यह है 10 कुमार चरित्र, राइट आंसर 10 कुमार चरित्र। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो वह अभिलेख है भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन भारत में किस पुस्तक में पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो यह दी गई है अर्थशास्त्र में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य राजा था, अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो फ्रेंड ये था बृहदत्त, ठीक है। तो फ्रेंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 51 से 100 तक प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो फ्रेंड यह वीडियो फिलहाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड स्क्रीन पर आपको गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाकर के प्रीवियस जितने भी सारे वीडियो हैं हमारे बिहार दरोगा से रिलेटेड वो सारे आप एक जगह देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।